देख रहे हैं अंतर्ज्ञान। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं आपसे, यह है संकल्प की। संकल्प ही है वो जो आपको एक पथ चुनने में, एक सही पथ चलने में आपका सहायता करता है। अगर आपने संकल्प गलत ले लिया तो याद रखिए, दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। तो आपका संकल्प की जो शक्ति है उसे आपको जगाना है और सही पथ पे जगाना है। आप चल तो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आप कहां चल रहे हैं। आपको जिम जाना है, आपको योगा करना है, आपको नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजें सिखानी है, ये करनी है, वो करनी है। बस वही रह जाता, आप कर नहीं पाते क्योंकि आपने जो संकल्प की शक्ति है उसे एक्टिव नहीं किया है। आप उसे जान ही नहीं पाए हैं जब भाई मैं इस दुनिया में हूं, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये संकल्प है, मुझे ये करना है और करके दिखाना है। क्या होगा? आप लगे तो एक बार। आप भय में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप यहाँ हैं, आप वहाँ हैं। क्यों? आप संकल्प में क्यों नहीं है जो आप करना चाहते हैं या जो करके दिखाना चाहते हैं? जीवन बहुत ही बोलते हैं ना, सुंदर भी है और बहुत गहरा भी है। इसे समझना होगा। ये समझने की बात है। ये क्यों हो रहा है आखिर? जो हो रहा है, ये जो घट रहा है, ये क्यों हो रहा है? वही समझने की बात है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया, उस चीज को जान लिया, तो आपका जीवन सही रहेगा। जीवन में क्या होता है? जीवन सही रहा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा बोध बड़ा होता है और बोध बड़े होने के कारण हम नई नई चीजों को जो सीखते हैं उसे समझते हैं। जो आप बचपन में जब झगड़ा करते थे या बचपन में जो लड़ाइयाँ थी, क्या आज वो लड़ाइयाँ हो सकती है? नहीं थी, क्योंकि उस टाइम आपका बोध नहीं था। बोध ही तो है, बोध ही है, बोध ही है, बुद्धि है जो हम अपनों से अलग है या अपनों से जुदा है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। जब हम बोध को सही करेंगे, सही पथ पे ले आएंगे, तो देखिएगा जीवन का सब कुछ सही हो जाएगा। जब आपने पेड़, एक अच्छा पेड़ लगाया है, तो इंतजार तो कीजिए, जिसका फल भी बहुत मीठा आएगा, अच्छा आएगा। आप इंतजार ही नहीं कर रहे हैं और पेड़ को काटने चले हैं, तो क्या फायदा बताइए? लगाने में भी आपका मेहनत गया और बनाने में भी मेहनत गया और फिर अब फल ही नहीं आ रहा, तो फिर आप तो मिडिल रह गए ना। कसूर तो आपका है। समझ तो आपको होनी चाहिए कि भाई मैं जिस पथ को चुना हूं, क्या उस पथ पे चल पा रहा हूं? ठीक है बंधु। तो आज के लिए मैं इतना ही, मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। नमस्कार।